बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली पार्टी बेटियों के गुनहगारों को अच्छा आचरण वाला बताकर जेल से छोड़ रही है। गुजरात में बीजेपी ने बिल्किस बानो जो कि गर्भवती थे उन पर अत्याचार करने वालों को उनके गुनहगारों को अच्छा आचरण वाला बता करके छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में एक गर्भवती बेटी की हत्यारे को अमरमणि त्रिपाठी को अच्छा आचरण वाला बता करके जेल से छोड़ दिया गया। तो भाई बीजेपी को बेटी के गुनहगारों से ही काहे इतना प्यार है? भैया का नाम बताइए। राजेश पांडे। मैंने पांडे जी, आपने हमको बताया कि आप अमरमणि त्रिपाठी जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जो हत्यारे कहे जा रहे हैं मधुमिता शुक्ला के, तो उनके आप ड्राइवर हैं। मतलब अमरमणि त्रिपाठी जी मैं कभी जो है एमएम इंटरप्राइजेज है 409 ए में, तो वहाँ पे मैं कार्य करता था। तो फॉल सीलिंग वगैरह का हमारा काम था। तो फॉल सीलिंग का काम इनके सीलिंग का काम करते थे कि गाड़ी वाड़ी करते फिर उन्होंने हमको कभी ड्राइवरी में भी भेजा करते थे। गाड़ी चलाते थे, कभी आगे बैठे हो पीछे बैठे अमरमणि त्रिपाठी? मंत्री रहे। मैं उनके रिश्तेदारों को आते थे तो उनको घुमाने ले जाता था। बाकी मैं उनके साथ त्रिपाठी जी के साथ कभी नहीं बैठे? नहीं, उनके केवल जो उनके रिश्तेदार। चलिए कोई नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बेटी बचाओ की बात जो करते हैं उस पार्टी को, क्या बेटियों के गुनहगारों को छोड़ना ये ठीक है? ये ठीक तो नहीं है, ये ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं। अब लड़के के ऊपर भी उनके यही मुकदमा लगा तो इसी तरह लड़का भी छूट जाएगा। लड़के को भी उसको भी तो गोमती में फेंक दिया कि बेटी बचाओ वाली पार्टी बेटियों के गुनहगारों को छोड़ती हुई नीक लागत बा, ठीक लागत बा? बिल्कुल ठीक नहीं लागत बा। हाँ। बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल इनका नारा है, वर्चस्व का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हीं को गुनहगारों को ही छोड़ा जा रहा है? तो हम आगे से बेटी बचाओ वाले बेटी के दोषियों को छुड़ाओ वाले काहे बन जा रहे हैं भैया? भैया दोषियों है कि उन्हें वर्चस्व चाहिए, वोट बैंक नहीं चाहिए, उन्हें वर्चस्व चाहिए और वर्चस्व की ही पार्टी है। वर्चस्व की पार्टी है ये, वोट बैंक वर्चस्व इनको यही चाहिए। बेटियों के गुनहगारों को छुड़ाने से क्या वोट बैंक बढ़ता है क्या? जैसे मिले इनको तो अगर एक वोट के लिए कुछ भी करना पड़े, बेटियों को चाहे दांव पे लगाना पड़े, बेटियों को चाहे जो करना चाहिए, सब चीज करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करना पड़े बेटियों को दांव पे लगा देंगे, लेकिन बेटी बचाओ का नारा झूठा है। बता सुन लीजिए, यही बेटियां हैं, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, आपको पता है? आपको पता है राजस्थान में देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। और यही तो आप एक बेटी की अस्मिता की तुलना दूसरे राज्य की अस्मिता की तुलना से करेंगे? हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा। बड़ी थूथू हो रही, सुनिए तो बड़ी थूथू हो रही है। पहले आप हमारी सुनिए। सुना दीजिए। यही पहले बता दें, इस वक्त हम रतन भैया की चाय की दुकान पे खड़े थे, तनिक प्रमोशन करा दे। ये है रतन टी स्टॉल, बड़ी फेमस है, प्रियम प्लाजा पर है। ये बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं, इनको भी सुनिए। प्रियंका गांधी जो है, अगर उत्तर प्रदेश में किसी लड़की के साथ गलत होता है तो विमान से तेज भाग के आती हैं। सुन लीजिए, उसके बाद अगर राजस्थान में हो जाए तो बोलती तक नहीं है। कभी गई हैं आप? कभी बोले सुनी है? तो वहाँ उनकी सरकार है। ऐसे ही आपको कह रहे हैं कि मोदी जी इसरो की महिला साइंटिस्ट के पास तो चले गए, उनके लिए समय निकालिए, लेकिन मणिपुर की बेटियों के लिए नहीं निकाले, हाथरस की बेटियों के लिए नहीं निकाले। रेसलर्स जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, महिला पहलवान, उनमें नहीं, उनके लिए समय नहीं निकाले। किया है उनके लिए, सब कुछ किया गया है। लोग कह रहे हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो काहे चुनते आप? ना चुनिए, आप ही लोग तो चुन रहे हैं। तो कौन एहसान है क्या? नहीं, वही सब लोग चुन रहे हैं, तभी भी लेती है और धुन भी देती है। बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किस हिसाब से सिफारिश की गई। 50 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं, कैसे अच्छा आचरण हो सकता है? जिस आदमी को 50 से ज्यादा की सजा मिली है, सजा होने के, हाँ। और अगर ऐसी बात है, अच्छे आचरण की बात है, जो मधुमिता है उनके भाई को आज भी सिक्योरिटी सरकार नहीं दे रखी है। अगर अच्छा आचरण होता, उनके आचरण की वजह से दे रखी है कि हाँ उनके भाई को भी दिक्कत हो सकती है। आपराधिक आचरण है उनका, हमेशा डराना धमकाना अपनी विधानसभा में, लोकसभा में, सब छुड़ाकर बीजेपी अपने थू करवा रही है। मैंने बताया तो हो सकता है कि उनके परिवार का वर्चस्व उस लोकसभा में है, वोट बैंक लिए उनको छुड़ाया गया। हो सका गोरखपुर से जो है उनको लोकसभा लड़ाने की तैयारी कराई जा रही हो, ऐसे बिना फायदे। गोरखपुर में बड़ा ब्राह्मण चेहरा तलाशने की कोशिश चल रही है क्या? बिल्कुल से यही चले। गोरखपुर में कोई ब्राह्मण चेहरा हरिशंकर तिवारी के खत्म हो जाने के बाद उनको एक वर्चस्व की जरूरत थी, वो अमरमणि जी थे। पार्टी ने इसका एक आकलन निकाला और उन्हें जेल से रिहा किया। मजबूरी थी, क्योंकि इनको वोट बैंक से मतलब है, सीट से मतलब है, बलात्कारी हो भ्रष्टाचारी हो कोई मतलब नहीं है। जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों
उसका आचरण अच्छा नहीं हो सकता है। और जिस लड़की की हत्या हुई मधुमिता शुक्ला, उसको 15 साल से आज भी सुरक्षा प्राप्त है। अगर उनका आचरण आपराधिक ना होता तो उसको सुरक्षा ना दी जाती। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बीजेपी लगाती है, क्या ये झूठा नारा है? झूठा नारा है, बिल्कुल गलत। क्या है झूठा नारा, बताओ। जब इंसाफ हो ही नहीं रहा किसी के साथ, अब 20 साल बताते, 20 साल सजा काट के आए, 14 साल तो अस्पताल में रहे, बीआरडी में पड़े रहे। बेचारे इलाज करा रहे थे। हाँ, अब इलाज वही लोग जाने क्या करा रहे थे, या तो डॉक्टर जाने। अस्पताल में कौन था और जेल में कौन था तो ऊपर वाला जानते हैं, बीजेपी जानती है। 7 साल 6 साल बीजेपी सरकार को हुए उत्तर प्रदेश में, और इतने अच्छे लोग छूट रहे हैं बढ़िया। और कुश्ती महासंघ वाले भी देखिए आराम से घूमे हैं, 2 महीना 3 महीना धमकी भी दिए। उसके बाद अभी परसों नरसों पेपर में आया कि भारत में कुश्ती मंच की सदस्यता खत्म हो गई, रद्द कर दी गई। ऐसे ऐसे लोग क्या क्या किया जाए। मतलब बदलाव प्राकृतिक का नियम है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं सब चोर डकैत थे, तो क्या एक आदमी जेल में रहकर नहीं बदल सकता है? तो बदलाव समय के साथ अगर इंसान बदलता है तो उसको रिहा किया जाता है, तो कोई गलत नहीं है। फिर बेटियों के गुनहगारों को ही काहे अच्छा आचरण वाला बताया जा रहा है? ये बताइए, गुजरात में गर्भवती बिल्किस बानो पर अत्याचार करने वाले छूटे गए, उत्तर प्रदेश में गर्भवती बेटी की हत्यारे छोड़े गए। अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपने आप को बदल रहे हैं समय के हिसाब से, तो मतलब छोड़ना भी दे सकता है कि वो बदल रहे हैं। कौन गारंटी दे रहे हैं? केवल बीजेपी ही मोहर लगा करके कह रही कि ये बदल गए हैं। अगर बदल गए हैं तो 14 साल इनको क्यों हॉस्पिटल में रखा? कोर्ट किस लिए? कोर्ट ने आदेश क्यों नहीं दिया? अपने जेल नहीं कहा, हॉस्पिटल कहा? हॉस्पिटल में ही रहे, जेल में कब उन्होंने जेल काटी? जब तक कांग्रेस और सपा की कांग्रेस सरकार थी तब तक वो जेल में थे। उसके बाद 10 साल से कंटिन्यू वो हॉस्पिटल में है। पहले की सरकारों में सस्पेंड हुए हैं, अभी की नहीं हुए हैं। बिल्किस बानो के आरोपी कब निकाले गए? बिल्किस बानो नहीं, वहाँ हिंदू भी मारे गए हैं। वहाँ कहाँ? अच्छा हुआ, अच्छा कर दिया। में तो उनका तारीफ करेंगे आप? नहीं, काहे करेंगे? नहीं, तो बिल्किस बानो के अपराधी जो छोड़े गए उनको माला पहनाएंगे? सजा काट के वो भी आए हैं, सजा काट के ही आए। हर आदमी सजा काट के ही आए, इनको नहीं छोड़े दे रहे। अगर आपकी बेटी होती तो आप ये कह पाते? मुझे बताइए, अगर आपकी बेटी होती तो क्या कह पाते? बताइए तो, अगर आपकी बेटी होती तो अरे कोई नहीं कह पाता। सुनिए, कुलदीप सेंगर नहीं छूट गए। तो क्या मुसलमान की बेटी नहीं? जो विकास करेगा वही आएगा। क्या बता रहे हैं? बीजेपी में विकास की बात ही नहीं होती है। बीजेपी में हिंदू मुसलमान की बात होती है। ओ भैया, तो मुंह पे कह दे रहे हैं बीजेपी में हिंदू मुसलमान की बात होती है। किसी के कहने से मतलब नहीं है कि नहीं आएगा तो बोल देना, नहीं आएगा रुक जाओ। कोरोना कोविड में भी मदद किया लोगों का, उसके बाद भी मदद किया। तो सरकार का काम है मदद किया, कोई एहसान थोड़ी किया, जनता टैक्स देती है।